Hello, good morning students. What are you doing? I hope you are doing well. And today as your English teacher before you with a new grammar topic that is the punctuation marks. Punctuation marks क्या होते हैं? तो punctuation is the correct use of various stops and marks in a sentence. Punctuation क्या है? तो various stops और marks का अगर हम एक sentence में use करते हैं, correctly use करते हैं तो वो पंक्चुएशन कहलाता है और जिन मार्क्स और स्टॉप्स का यूज़ करते हैं वही पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल और यू कैन सी दैट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, डैश, कॉलन, सेमी कॉलन, डॉट्स, क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, एपोस्ट्रॉफी, हाइपन. इनमें से बहुत का यूज़ जो है वो आप जानते भी हैं, जैसे फुल स्टॉप you know that, question marks you know that how we use question mark or where we use question marks. Okay, and but before starting the topic, do you know that the least used letter in the alphabet is Q. अल्फ़ाबेट का जो लेटर है Q उसका हम कम यूज़ करते हैं, और वी कैन से दैट कि द लीस्ट यूज्ड लेटर इन द अल्फ़ाबेट इज़ Q. जो कम यूज़ होता है वो लेटर है Q. ओके, एंड नाउ लेट्स गो ऑन अवर टॉपिक पंक्चुएशन और पंक्चुएशन मार्क्स. फर्स्ट, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ करते हैं? व्हेन वी यूज़ फुल स्टॉप एंड वेयर वी यूज़ टू एंड अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के एंड पर, बट वो सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए? असर्टिव होना चाहिए. देन एब्रीवेशन एंड इनिशियल्स. एब्रीवेशन और इनिशियल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, मीन्स शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए करते हैं. जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप इसको BA लिखते हैं तो BA के लिए आपने डॉट लगा दिया. ये डॉट जो है वो आपका फुल स्टॉप है, इसे पीरियड भी कहते हैं. ठीक है. MK गोयल ये इनिशियल्स शॉर्ट्स में है. LLB ये एब्रीवेशन में है. आप एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, ही इज़ राम, फुल स्टॉप. ही इज़ गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप. दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर, फुल स्टॉप. तो जब आपका, या दे डोंट गो टू मार्केट, जब आपका अफर्मेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पर जो है फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड, कॉमा. कॉमा, कॉमा का साइन ये जो है ये इस टाइप से आप बनाते हैं ना. तो कहाँ करते हैं हम कॉमा का यूज़, कहाँ करते हैं? तो कॉमा का जो यूज़ होता है वो बहुत सारी जो एक ही व्यक्ति के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ या बहुत सारी थिंग्स जो हैं आप साथ में लिखना चाहते हैं तो उनको आप एंड या किसी और वर्ड के साथ ना ज्वाइन करके कॉमा के साथ ज्वाइन करते हैं. हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्स का ग्रुप होता है ना उसको आप सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, ताकि आप क्लियरली रीड कर पाए और मीनिंग समझ में आ जाए. फिर जैसे कि आप देख लीजिए, ही इज़ गुड, क्लेवर, ऑनेस्ट एंड ब्रेव मैन. तो आपने गुड, क्लेवर, ऑनेस्ट उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ थी उनके बीच में आपने कॉमा यूज़ किया. फिर जो एडवर्बियल फ्रेज होता है उसके बाद में भी आप कॉमा लगा लेते हैं. या फिर हम कह दें कि एडवर्बियल क्लॉज से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस के बीच में कॉमा लगाते हैं. जैसे कि वैन ही केम, जब वो आया, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सोया था, तो यहाँ पर आपने कॉमा शो किया. फिर आप जो यस और नो से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वहाँ पर भी यस या नो के बाद भी कॉमा लगाते हैं. सर मैम, आफ्टर सर मैम यू यूज़ कॉमा. एंड बिफोर क्वेश्चन टेक स्टेटमेंट, या वी कैन से दैट कि क्वेश्चन टेक के पहले जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पर भी आप कॉमा लगाते हैं. यू कैन सी शी इज़ ब्यूटीफुल, इजंट शी, है ना. तो इस इजंट शी के पहले आपको कॉमा लगाना है, नॉट फुल स्टॉप. सेकेंड थिंग, नेक्स्ट, जो आपके दो डायरेक्ट स्पीच, व्हेन यू राइट डायरेक्ट स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होने के पहले भी आप जो है कॉमा का यूज़ करते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ सेमीकॉलन. सेमीकॉलन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है आप शो करने के लिए यहाँ पर सेमीकॉलन का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल, ब्रिंग एनी टू आइटम, however sleeping bags and tents are in short supply. Second statement, he was a rich kind man, we all praised him. ये देखिए टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पर अपने अपने आप में इस सेंटेंस का एक मीनिंग है. और ये जब आप इस तरह के दो सेंटेंस जो रिलेटेड तो है लेकिन दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट है
तब आप यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है कॉलन, टू इंट्रोड्यूस अ सेकेंड सेंटेंस दैट क्लेरिफाइज द फर्स्ट सेंटेंस। आप जो अगर दो सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो सेकेंड सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जो कि पहले सेंटेंस को क्लेरिफाई करता है उसको क्लेरिफिकेशन देता है। फॉर एग्जांपल, आई नीड वी हैव सेट दिस रेस्ट्रिक्शन, डू योर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर। मैंने अपने घर में एक रेस्ट्रिक्शन, एक रूल जो है वो मतलब बनाया हुआ है। अब वो क्या रेस्ट्रिक्शन है कि डू योर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर। तो ये जो सेकेंड सेंटेंस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसके पहले आपने कॉलन का यूज़ किया, क्योंकि ये पहले सेंटेंस को आपकी क्लियर कर रहा है, ठीक है। फिर टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, आप कोई लिस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, है ना। हम फाइनली कुछ एग्जांपल वगैरह भी शो करना चाहते हैं, या जैसे दे आर कुछ 4 पॉइंट में काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ लिखते हैं तो लिखते हैं दे आर के बाद में आप कॉलन यूज़ कर लेते हैं। तो इन द सेम वे कि आप इंट्रोड्यूस लिस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप यूज़ करते हैं आई नीड 4 पेन कलर्स ब्लू, ग्रीन, ग्रे एंड रेड। तो आपने यहाँ पर कॉलन का यूज़ किया, ओके। नाउ नेक्स्ट, डैश, टू डिस्क्राइब एनीथिंग और पर्टिकुलर टॉपिक। आप किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिटेल्स देना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप डैश लगाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं तो आप इसको कॉलन के साथ भी यूज़ करते हैं। डिटेल्स और डिस्क्राइबिंग में भी आप इसको कॉलन के साथ यूज़ करते हैं, है ना। या फिर नॉर्मली जैसे कुछ लिखना चाहते हैं तो भी आप इसका यूज़ करते हैं, ओके। जैसे आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि बेकन सेज, तो आपने डैश लगा दे, डैश के आगे आप उसको कह दीजिए कि वो क्या कहता है ना। तो इस तरह से आप कोई थिंग को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तब भी आप इसका यूज़ करते हैं, और कॉलन के साथ भी यूज़ करते हैं इन द सेम वे। ये देखिए, जैसे प्लेटू को डिस्क्राइब करना है तो आपने कॉलन यूज़ किया, साथ में डैश यूज़ कर ली, है ना। आप माउंटेन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ताजमहल के बारे में डिटेल्स लिखना चाहते हैं, हम ऐसे राइट करते हैं तो इंट्रोडक्शन, देन कॉलन, डैश, और फिर आप डिटेल्स देते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा हाइफन। हाइफन का यूज़ कहाँ करते हैं? हाइफन और डैश में पहले तो ये कि डैश जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और हाइफन थोड़ा छोटा होता है। तो जो आप इनका यूज़ करते हैं, जो आपके कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उसके कंपाउंड वर्ड्स के जो पूरे पार्ट होते हैं उनको शो करने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर फादर, एक साथ लिखना है तो आप डैश के साथ, ना ये से डैश नहीं कहते, इसको हाइफन कहते हैं। डे नाइट, ब्रदर इन लॉ में आपने ये हाइफन का यूज़ किया, मदर फादर में हाइफन का यूज़ किया। जैसे कोऑपरेट लिखते हैं तो कोऑपरेट में भी हम यूज़ करते हैं, है ना। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ हाइफन। डैश और हाइफन दिखने में आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग डैश बड़ा होता है, हाइफन जो उससे छोटा होता है। नेक्स्ट है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी पजेसिव केस में आप लगाते हैं। पजेसिव केस मतलब आपका किसी चीज़ पर आप अधिकार शो कर रहे होते हैं ना। जैसे ये राम का है, ये लिविंग थिंग्स के लिए है ना, नॉन लिविंग के लिए नहीं लगाते। नॉन लिविंग के लिए आप ऑफ लगाते हैं। राम्स ब्रदर, द गर्ल्स लेग। फिर इसके बाद जब ओमिशन होता है आपके, है ना, किसी लेटर का ओमिशन होता है या ओमिट कर देते हैं, अब जैसे कैन नॉट को आपने शॉर्ट कर दिया, है ना, तो यहाँ पर लेटर्स को आपने क्या किया, ओमिट कर दिया, कांट कर दिया। तो यू कांट डू दिस, यू डोंट प्ले। तो यहाँ पर भी आप ये जो ऊपर कॉमा लगाते हैं, ये ऊपर कॉमा, ये कॉमा ना होकर के ये है आपका एपस्ट्रॉफी, ओके। फिर है आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन, ये आप सबको पता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? क्वेश्चन के बाद में, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो यू यूज़ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आफ्टर कंप्लीट योर questions, okay. Do you cook food? Where are you going? What are you doing? And with whom are you playing? जो भी इतने आपके स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन है, उनके बाद में आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ करते हैं आप, यू यूज़ दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आफ्टर completion of a exclamatory sentence, okay. What a lovely doll। अब what a lovely doll लास्ट में exclamatory
जो सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। फिर जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनके बाद भी आप एक्सक्लेमेटरी जो साइन है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ वी वोन, तो वाओ, आह शी हैज़ पास्ड, एंड ओह माई गॉड। आप इस तरह से जो भी सेंटेंस जो इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं तो आफ्टर इंटरजेक्शन यू यूज़ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग your exclamatory sentence you use mark of exclamation. Okay, and now next inverted commas. inverted commas का यूज़ आप कहाँ करते हैं? तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ आप डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के मतलब पहले और लास्ट में, या सीधी सी बात कह दें कि आपका जब इन्वर्टेड कॉमा आप जब डायरेक्ट स्पीच लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर होता है, ये देखिए, ये जो है आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको आप कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। कोटेशन स्टार्ट करने के लिए भी राइट करते हैं। शी सेज आई एम वेरी ब्यूटीफुल। फिर सेकेंड, पंक्चुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, माई टीचर सेड। तो इन दोनों जो डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट है यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया। और जो नेक्स्ट है वो है आपका कैपिटल लेटर्स। तो यू ऑल नो दैट कि वेयर वी यूज़ कैपिटल लेटर्स, बट आई रिमाइंड यू कि प्रॉपर नाउन, बिफोर स्टार्टिंग अ प्रॉपर नाउन यू मस्ट स्टार्ट प्रॉपर नाउन विथ कैपिटल लेटर्स। कोई भी प्रॉपर नाउन, कोई भी नेम, चाहे वो डे हो, मंथ हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या कोई एनिमल हो, आप उनका अगर नेम, प्रॉपर नेम की बात कर रही हूँ मैं, नेम की बात कर रही हूँ, कॉमन नाउन की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मस्ट बी स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर्स। राजेश, गंगा, आलोक, द गीता, संडे, मंडे, जनवरी, फेब्रुअरी, मुंबई, गोवा, पुणे। ओके, सी ही वॉज। फिर आप जो आपका स्टेटमेंट होता है, आपका जो सेंटेंस होता है, उसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। जब भी आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ये देखिए यहाँ पर भी है ना। तो कैपिटल लेटर्स का प्रॉपर यूज़ करना है जिससे कि आप प्रॉपरली अपनी जो राइटिंग है वो इम्प्रेसिव बना सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे स्लैश होता है तो स्लैश का यूज़ आप अल्टरनेटिव्स के लिए करते हैं। फिर कुछ इस टाइप के डॉट्स होते हैं, ये ऐसे है ना, तो डॉट्स का या बुलेट्स का आप यूज़ करते हैं। तो अपने नंबरिंग या पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए आप अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। तो और भी ऐसे बहुत से मार्क्स हैं, लेकिन ये मेन है विच आई एक्सप्लेन यू, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गए हैं। और आपको ये मोस्टली जो है इस टाइप का क्वेश्चन, पंक्चुएट दिस पैराग्राफ, पंक्चुएट दिस सेंटेंस, ये आपको एग्ज़ाम में भी मिलता है। तो फॉर गेटिंग गुड मार्क्स you should practice it, do practice, and remember, if you have any doubt you can ask me in Google Classroom. And this is a colorful poster, colorful picture of your punctuation marks, and you got an assignment of punctuation but you didn't do, so do it like that. Okay, thank you.